नमस्कार, मैं वीके रावत, हॉरर टेप पॉडकास्ट का होस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं डार्क वेडनेसडे के इस एपिसोड में, जहां हम बात करने जा रहे हैं यक्षिणी के बारे में। यक्षिणी एक ऐसी एंटिटी जिसे बहुत ही ज़्यादा डरावना बताया जाता है, डेंजरस बताया जाता है। ब्यूटी विथ पावर्स एंड इविलनेस। बट क्या सच में यक्षिणी वैसी ही है जैसा हम सुनते आए हैं, जैसा कहानियों में हमने सुना है और जैसा हम बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनते हैं? मैं काफ़ी वक्त से डार्क वेडनेसडे के एपिसोड्स बना रहा हूँ जिस पर मैं अलग अलग अर्बन लेजेंड्स की बात करता हूँ। एंड मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि मैं जितनी डिटेल में उनके बारे में जान पाऊँ और जितनी सच्चाई जान पाऊँ उतना जानूँ एंड फिर एपिसोड बनाऊँ। वरना मैंने बहुत से पॉडकास्टर ऐसे देखे जिनके सामने जब माइक आता है तो वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, बट जो रियलिटी है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, कुछ ऑडियो ड्रामास भी सुने, बट जो ऑथेंटिक चीज़ है, वो जो टेक्स्ट में होता है, वो जो जहाँ से उसका रूट आया है, हम वहाँ से बात करेंगे। तो बिना किसी वेट के आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। यक्षिणी असल में एक सुपर नेचुरल फीमेल एंटिटीज होती हैं जो यक्ष का फीमेल फॉर्म होती है। यक्ष और यक्षिणी नेचर की स्पिरिट्स होती है। ये हिडन ट्रेजर की रक्षा करती है और एक सुपर नेचुरल पावर होती है, डिवाइन भी कह सकते हैं। जो यक्ष होता है वो मेल होता है, जो यक्षिणी होती है वो फीमेल होती है। और इनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? पुराण में मिलता है और कुछ तांत्रिक टेक्स्ट हैं वहां पर मिलता है। जो यक्षिणी का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कुबेर से। कुबेर जो कि धन के देवता है। ये यक्ष और यक्षिणी उनके गार्डियंस और सेवक होते हैं। ये लोग प्रकृति की और गुप्त खजाने की रक्षा करते हैं। इसलिए एंशिएंट टाइम में इन्हें ईवल और गुड नहीं माना जाता था, इन्हें न्यूट्रल माना जाता था। जैसे इनके साथ बर्ताव करोगे, जैसे इनकी साधना करोगे, ये वैसे ही है। तो जो कहा जाता है कि यक्षिणी बहुत ज्यादा डरावनी होती है, तो हाँ भी और ना भी। अगर मैं आपको सच बताऊं तो जिस कदर हमें कहानी को दिखाना है हम कहानी को उस हिसाब से दिखाते हैं। अगर हमें यक्षिणी को बुरा दिखाना है तो हम सभी यक्षिणी को बुरा बता देते हैं, पर असलियत ऐसी नहीं है। रियलिटी में यक्षिणी जो होती है वो न्यूट्रल होती है, गुड भी और इविल भी। तो अच्छी यक्षिणियाँ कैसी होती हैं? अच्छी यक्षिणी इंसान की मदद करती है, प्रकृति की रक्षा करती है, इंसानों की डिजायर कुछ पूरी कर देती है और किसी को हार्म नहीं पहुंचाती। और वहीं पर जो बुरी यक्षिणी होती है वो इंसान को अट्रैक्ट करती है, उसकी लाइफ को ले लेती है, उसकी एनर्जी को कंज्यूम करती है और ये हार्मफुल होती है, डरावनी होती है। इसलिए जो मॉडर्न स्टोरीज हैं उनमें जो यक्षिणी यूज की जाती है वो ये इवल वाली यक्षिणी यूज की जाती है, इसका जिक्र दिया जाता है। और जो अच्छी यक्षिणी है उसका जिक्र ज्यादातर नहीं किया जाता। जहां पर मैंने आपको बताया कि अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, तो कितनी तरह की यक्षिणी होती हैं तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, बट जो नंबर टेक्स्ट में मिला है मुझे वो नंबर है 36 के आसपास। जो 36 तरह की यक्षिणियां होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में मोहिनी, पद्मावती, रातप्रिय, वशिनी, ऐसे और भी 36 यक्षिणियां हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ कि इनकी पावर्स क्या है। पर मैं आपको ये बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका काम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग तरह की यक्षिणियां होती हैं तो उनके अलग अलग तरह के ही काम होती हैं। जैसे कि कुछ यक्षिणियां ऐसी होती हैं जो पेड़ की, नदियों की, इनकी रक्षा करती है। जैसे अगर आप एनिमे वगैरह देखते होगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्पिरिट्स आती हैं जो फीमेल फॉर्म में होती हैं, जो जंगल की रक्षा कर रही हैं, नदी की रक्षा कर रही हैं और जंगल को हार्म नहीं करने देती। तो उन्हें हम यक्षिणियों की तरह देख सकते हैं। कुछ यक्षिणियां ऐसी होती हैं जो छुपे हुए खजाने की रक्षा करती हैं। जैसे कि बहुत सी कहानियों में दिखाया जाता है कि इस खजाने की रक्षा यक्षिणी कर रही है, तो वो यक्षिणी डरावनी जरूर होगी और हार्म भी जरूर करेगी क्योंकि उसका काम है उस खजाने की रक्षा करना। बहुत सी यक्षिणियां ऐसी होती हैं जो इंसानों की डिजायर पूरी करती है, वेल्थ, फेम, मनी, ये सारी चीजें। जो यक्षिणी होती हैं उनका जिक्र हमें ज्यादातर साउथ एशिया, नेपाल और इंडिया में मिलता है। बाकी जगहों पर यक्षिणी का उतना जिक्र है नहीं और इसी वजह से उनकी स्टोरीज में भी कई बार यक्षिणी का जिक्र हमें जरूर मिलता है। हालांकि नाम वो अलग दिखाएं, बट जो नेचर है, जो उनका बर्ताव है, वो यक्षिणी की तरह ही होता है। कि यक्षिणी कोई भूत प्रेत नहीं होता है। यक्षिणी एक हाई डिवाइन पावर है। तो हम कहीं वो भूत है, चुड़ैल है, तो ये सब वो नहीं है। मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, वहां पर कोई कह रहा था कि जो कर्ण पिशाचनी होती है वो भी यक्षिणी होती है। तो मैं इस बात पर सीधे डिनाई करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो कर्ण पिशाचनी है वो यक्षिणी है। हाँ, साधा उसको भी जाता है, साधा उसको भी जाता है। मैंने एपिसोड बनाया हुआ है, बट मैं क्यों नहीं मानता। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट में कर्ण पिशाचनी यक्षिणी नहीं दिखी है।
और अगर कोई आके कुछ भी बोलता है तो मैं शायद नहीं मानूंगा। जो चीज़ पुराण में लिखी है, जो चीज़ तांत्रिक टेक्स्ट में मिली है, तो मैं उस पर ज़्यादा भरोसा करूंगा। तो जो कर्ण पिशाचनी है, अगर आप उसका नाम ही देखेंगे, कर्ण पिशाचनी, तो पिशाच पिशाचनी तो एक तरह की पिशाचनी होती है जो खून पीती है और जो भी इसकी डील है उस हिसाब से वो चलती है। उसका यक्षिणी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर हम कर्ण पिशाचनी को यक्षिणी बता देंगे तो इस हिसाब से हमें रक्त पिशाचनी को भी यक्षिणी बताना पड़ेगा। तो जितनी तरह की पिशाचनियां हो गई तो हम उन्हें यक्षिणी बता देंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। रक्त पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, ये किसी भी तरह की यक्षिणी नहीं है, ये भी काइंड ऑफ डिवाइन पावर है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी यक्षिणियों के बारे में जिनके नाम मैं लूंगा और साथ ही साथ उनकी पावर भी बताऊंगा। जैसे कि मोहिनी, नाम से ही पता चलता है ये अपने मोह में, इल्यूजन में फंसाती है। बात करें मंदाकिनी की, जो कि लोगों को इमोशनली अटैच करती है। बात करें हम रात प्रिय की, जो कि लव रोमांस को आगे बढ़ाती है। कामेश्वरी की, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ी सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाती है। ऐसे ही बहुत सारी यक्षिणियां हैं, कुछ वेल्थ के लिए हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए हैं, कुछ हार्म करने के लिए भी हैं। पर शायद मैं वीडियो इतनी लंबी करना नहीं चाहता और शायद आपके पास भी इतना वक्त होगा नहीं। होगा तो कोई बताइएगा, इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बट यक्षिणी को अगर हम किसी तरह से इवल दिखाएं तो ठीक भी है, बट अगर हम यक्षिणी को सिर्फ इवल दिखाएं तो वहां पर थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि सारी यक्षिणियां बुरी नहीं होती, कुछ बुरी होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। पर हाँ, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि डेंजरस इवल यक्षिणियां कौन सी होती हैं जो शायद आपको हार्म कर सकती हैं। उग्र चंडी यक्षिणी, जो कि शायद सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है, क्योंकि नाम से पता चलता है उग्र, यानी कि अग्रेसिव नेचर वाली, या कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अगर कोई इनको साधता है तो वो कंट्रोल से बाहर जा सकती है। फिर आती है कालरात्रि यक्षिणी, ये भी डार्कनेस से जुड़ी हुई है, तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। चंदिका है, भद्रकाली और माया यक्षिणी, जो इल्यूजन क्रिएट करती है। कामरूपनी यक्षिणी, जो किसी का भी शेप ले सकती है। तो ऐसे कुछ यक्षिणियां हैं जो बहुत ज्यादा डरावनी है। कुछ यक्षिणियां हैं जो बहुत ठीक है, जो कि अच्छी हैं। बट अब बात करते हैं इनकी साधना हम कैसे कर सकते हैं। कर्ण पिशाचनी के ऊपर मैंने एपिसोड बनाया था, जहां पर मैंने बताया था कि इसको साधने का तरीका कितना गलत और घिनौना भी है। बट क्या वैसा ही यक्षिणी के साथ भी होता है? तो सीधी बात बताऊं, मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि ना मैंने कभी साधा है, ना मैं किसी साधने वाले को जानता। हाँ, मैंने कुछ पॉडकास्ट सुने जहां पर बहुत से लोग क्लेम कर रहे थे, बट मुझे उनकी बात ऑथेंटिक नहीं लगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से चल रहा था, बट मुझे लगता है हॉरर पॉडकास्ट जो वैसे चल रहे हैं, जहाँ पर 2-3 लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ मुझसे पूछता है, जैसे कि सामने वाला बंदा बहुत ज्ञानी है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, फिक्शन चीज़ें फिक्शन है, मैं भी फिक्शन में बहुत सी चीज़ें बोलता हूँ, बट अगर मैं वहाँ पर क्लेम करूँ कि ये चीज़ ऐसी है तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे नहीं पता इनकी साधना कैसे की जाती है, बट अगर आप किसी की वीडियो देखकर ये वो करने की कोशिश करते हो, प्लीज़ मत करिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप एज अ स्टोरी ही लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बस आप एंटरटेनमेंट के रूप में लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में हमें और भी चीज़ें जाननी है। चलिए, इससे जुड़ा मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि 3-4 साल पहले, मैंने शायद आपको बताया भी है कभी, कि एक यहाँ से दूर एक मौलाना रहते हैं, हाजीपुर एक जगह है, वहाँ पर मुझे पता चला किसी तरह कि हाँ, वो ऐसी बातें करते हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, कहा जाता है। तो एज अ हॉरर राइटर मुझे उनसे मिलना था, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनसे काफ़ी बातें की एंड पर्सनली उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई जो सिर्फ मुझे पता है मेरे बारे में, कुछ मेरे डेथ के रिलेटेड। एक बार की बात है, जब मैं मेरे नानी के घर गया था, तो वहाँ पर एक बड़ा सा ताल था, मैं उसे स्विमिंग पूल समझ के उसमें कूद गया। तो वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ हुई कि मैं पानी के अंदर ही जाता रहा, तो फिर मेरी दीदी ने मुझे बचाया था। तो वो चीज़ उन्होंने सामने से बता दी कि मेरी 3 जगह पर ऐसे डेथ लिखी हुई है। एक पानी से थी, जो कि बच के मैं निकल चुका हूँ, आग से है, और एक ऐसे इंसान से है जो हाइट में थोड़ा लंबा होगा, सांवले से रंग का होगा। तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर तुम्हारी कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो रही है और वहाँ पर तुम्हें ऐसा शख्स मिले, तो मैं उससे दूरी बना कर रखनी है। और आग से तो खास करके, पानी से तो मैं बचकर निकल चुका हूँ। तो वो भूल भुलैया वाला सीन तो मेरा हो चुका है कि हाँ, पानी से मैं सेफ हूँ। बट ये चीज़ें हैं, उन्होंने बताई मेरे बारे में, कुछ पास्ट के मेरे इंसिडेंट बताए, कुछ फ्यूचर की चीज़ें बताई। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद ये चीज़ें रियल में होती हैं। बट सब जगह रियल है, आप भी जाओ, नहीं मत जाओ, क्योंकि बहुत सी जगह बस आपको डरा धमका कर पैसे भी ले लिए जाते हैं। क्योंकि मैं एक और जगह गया था, मुझे पता चलता है यहाँ पर ऐसा शख्स रह रहा है, मैं ज़रूर जाता हूँ उससे मिलने, एक बार अपने बारे में बातें करता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी फेक लगा था, क्योंकि वो बता रहा था कि मेरे घर में कुछ है, कोई बुरी एंटिटी है, ये है वो है, एंड वो रात को आती है,
तो मुझे थोड़ा-सा फेक लगा, उसने बोला अगर तेरे को फेक लगता है तू ये फूल ले जा, अपने घर में किसी भी कोने में रख दियो शाम को, फिर वहाँ पर बैठियो, तेरे को लगेगा तेरे आस-पास कोई घूम रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ से कोई चीज़ अपने घर नहीं लेकर जाऊँगा और अपने घर की चीज़ तुमको लाकर कुछ नहीं दूँगा। वो चावल माँग रहा था मेरे घर से कि तुम चावल लाकर दो। तो मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, मेरे घर में है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, मेरी हनुमान जी रक्षा कर लेंगे। तो वहाँ पर वो पैसे बनाने का भी तरीका होता है, या तो डराकर, और अगर आप नहीं डर रहे हो तो आपको एक चैलेंज देकर कि ठीक है मैं तुमको ये देता हूँ, अपने घर में जाके यहाँ पर रखो, तुमको कुछ लगेगा, कुछ होगा। तो अगर कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कोई आपको बोले कि ये चीज़ ले जा या फिर अपने घर से चीज़ लाकर मुझे दे दे, कभी मत करिएगा। इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहिएगा। एंड बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे घर में कुछ है, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया, आज दोबारा बता रहा हूँ कि सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, अपने घर में टाइम पर पूजा पाठ करते रहिए। आप किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म की जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें करिए। नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़िए। मैं उन मौलाना से मिला था, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी स्टोरीज़ भी बताई थी। तो अगर आप कहोगे, मैं उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस सारी चीज़ें आपको बताऊँगा अगले एपिसोड में, अगर आप कहोगे। वरना मैं अगला एपिसोड कोई और सोच रहा हूँ। तो डीएम करिएगा मुझे, एक कहानीकार, या आप मेल कर सकते हो connect@trs@gmail.com पर। मैंने सोचा था कि एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़ा जाएगा, बहुत सारी बातें करूँगा, बट जो मैंने पॉडकास्ट सुने, बहुत सारी रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि हाँ, यक्षिणी के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ तो हैं, बट उसमें से आधी बस ओवर ड्रामेटाइज़ की गई हैं एंड ओवर मिर्च मसाला छिड़का गया है। क्योंकि हम जिस चीज़ को जैसे दिखाना चाहते हैं, हम उस चीज़ को ऐसे ही दिखाते हैं। अगर मुझे कुछ डरावना बनाना है, कुछ ओवर ड्रामेटाइज़ करना है, कुछ मिर्च मसाला डालना है, तो मैं अपनी कहानियों में डालता हूँ। जो मैं क्लेम करता हूँ कि वो फिक्शन है, जैसे अभी सीरीज़ चल रही है 100 विशेज़ बिफोर आई डाई, उसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। पंडित वेदांत था, उसमें काफ़ी कुछ हुआ था, बट वहाँ पर मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि ये चीज़ ऐसी होती है। पंडित वेदांत रियल में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, उनकी पावर्स हैं, वो एक फिक्शनल स्टोरीज़ हैं। तो दैट्स व्हाई डार्क वेडनेसडे में मैं बहुत संभल कर बोलता हूँ, बहुत छान कर बोलता हूँ कि मैं किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना दूँ। बस मैं भी मज़े के लिए सुनता हूँ, मज़े के लिए मुझे भी जानना है यक्षिणी क्या है, मज़े के लिए मुझे भी जानना है कि ये बेताल क्या होता है। तो बस उसी वे में आप भी इसको लीजिए। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, हॉरर टेप पॉडकास्ट को फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं वीके रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहे हॉरर टेप।